नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 9 जून और आज आप लोगों को डीएनए का जो क्वेश्चन दिया गया था 4 क्वेश्चन, उसका एनालिसिस करूंगा मैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। सभी ने आंसर सही दिया है और ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मंत्री जी लोग का नाम भी पूछा गया है, उसका भी आंसर आया है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप लोग चीज़ों को सुनने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में बाघों की वर्तमान स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यही पूछा गया है, असत्य पूछा गया है। तो चलिए असत्य देख लेते हैं कौन सा है। दिया है कि वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2987 हो गई थी। तो क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल गलत, क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हुआ था, 2967 हुआ था, ना कि 2987, इसलिए ये हो जाएगा गलत। दूसरा दिया है कि भारत में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लक्ष्य को 4 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया। बिल्कुल सही है ये। असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीसरा पूछा है कि 2018 के अनुसार 3 टाइगर रिजर्व, जिसमें बुक्सा पश्चिम बंगाल, डम्फा मिजोरम और पलामू झारखंड में बाघों की अनुपस्थिति दर्ज की गई। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सर, सत्य है। तो जब ए गलत हो गया, बी सही हो गया और सी भी सही हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? असत्य पूछा है तो वनली ए हो जाएगा। ठीक है, वनली क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर? वनली हमारा हो जाएगा ए। बी सही है और सी सही है, तो वनली ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो बाघों की स्थिति का जो है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पे। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। और यह उपलब्धि लिखा है, भारत में बाघों की संख्या को दोगुना, ये लिखा हुआ है कि भारत ने बाघों की संख्या को दोगुना करने के लक्ष्य को 4 वर्ष पर पूरा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आप लोगों को मिल गया। आसान सा क्वेश्चन था। और उससे भी एक चीज़ और बता दूँ, हो सकता है ये भी क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद कर्नाटक, देन उत्तराखंड। ये ध्यान से तीनों पढ़ लीजिएगा आप लोग। हो सकता है किसी पेपर में पूछे, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, सभी लोगों ने समझा और आंसर भी सभी लोगों ने सही दिया ही था। लेकिन एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, हो सकता है कुछ लोगों ने गलत कर भी दें। तो चलिए, असत्य पूछा था तो ये गलत हो जाएगा ए। बी सही है, सी सही है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा वनली ए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सर, ये कथन सत्य है। दूसरा पूछा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के संशोधन करके की गई थी। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। जब दोनों सत्य हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वनली सी, अर्थात ए और बी दोनों। ठीक है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे सत्य हो गए। तो देख लेते हैं, इसका भी डिटेल हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण नियम, देखिए यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक वैधानिक निकाय है लिखा हुआ है, और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है 2006 में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों का आंसर आप लोग को मिल गया। आराम से इसको पढ़िएगा, हमेशा पेपर में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं हम देखने को। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यही पूछा गया है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में 168वें स्थान पर है। बिल्कुल सही है, 168वें स्थान पर ही था। भारत केवल 11 देशों, जिसमें बुरुंडी, हैती, चाड, सोलोमन द्वीप, मेडागास्कर, अफगानिस्तान, कोडी डी आइवर, सियरा लियोन, अफगानिस्तान 2 बार यहाँ पे एक्चुअली टाइप हो गया, चिली लिखना था। म्यांमार और लाइबेरिया से बेहतर स्थिति में है। बिल्कुल है। ठीक है, एक्चुअली टाइपिंग में अफगानिस्तान 2 बार लिखा गया था, चिली का नाम एक देश था, चिली उसका नाम था, गलत हो गई, जगह टाइप हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया होगा।
तो यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है। पूछा है असत्य तो हो जाएगा आंसर इसका डी फॉर डी होता है। ठीक है, दोनों सत्य था और इन्होंने असत्य पूछा था तो आंसर हो जाएगा डी। तो दिखा देता हूँ, चलिए देख लीजिए यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यही पूछा है क्वेश्चन में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यही क्वेश्चन पूछा है। देखिए 180 देशों में 168वें स्थान पर है, यही पूछा था आप लोगों से। और ये देखिए यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे चिली नहीं था, वो चार्ट था, सॉरी मैं चिली बोल दिया था। वो एक देश से चार्ट था, उसका नाम छूट गया था उसमें। ठीक है, बाकी सब सही था, एवरीथिंग इज ओके। वो चिली नहीं था, वहाँ पे चार्ट था, इसीलिए ये देखिए यहाँ चार्ट लिखा हुआ है, अफगानिस्तान का भी नाम लिखा हुआ है। तो वो चिली नहीं था, वो चार्ट था, वो सिली मिस्टेक हो गया। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो चार्ट तो लिखा ही है, अफगानिस्तान बस 2 बार रिपीट हो गया, बस इतना समझिए। नहीं चार्ट तो लिखा है, चिली नहीं था। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, बाकी सारे देशों का नाम सही लिखा हुआ है, जो भी वहाँ पे पढ़ाया गया वही लिखा हुआ है। ये अफगानिस्तान बस 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन की बात नहीं है, क्वेश्चन सही है, वो बस 2 बार टाइप हो गया है। बाकी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक देश कोई छूटा हुआ है, अफगानिस्तान जैसे 2 बार रिपीट हो गया, कोई देश छूटा हुआ है, तो उस देश को 1 मिनट में देख ही लेता हूँ कौन सा देश है वो। हाँ, एक देश जो छूटा हुआ है वो गिनी है। ठीक है, यहाँ अफगानिस्तान ने यहाँ पे गिनी टाइपिंग में छूट गया था, ये गिनी है, GINI गिनी। ठीक है, जो मैंने चिली बोल दिया था, चिली नहीं था सॉरी, वो गिनी था देश। ठीक है, यहाँ पे जो अफगानिस्तान लिख दिया गया, वहाँ पे गिनी लिखना चाहिए था, टाइपिंग में एरर हो गया है। और आप लोगों को पढ़ाया गया, ऐसा नहीं है, इतना बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है इसको। ये गिनी देश है। ठीक है, गिनी एक आप अलग से लिख लीजिएगा, इसमें गिनी था क्वेश्चन में। अफगानिस्तान 2 बार टाइप हो गया था और चिली कोई नहीं देश था इसमें। ठीक है, वो चार्ट सही लिखा हुआ है, बाकी सब सही लिखा हुआ है, बस एक गिनी एक देश है जो छूट गया था इसमें। ये क्वेश्चन सही है, ये भी सही था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, तो बाद में आप लोग इशू बना देंगे सर ऐसा है वैसा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना गिनी, वही एक देश उसमें टाइपिंग में छूट गया था, बाकी एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही था। अफगानिस्तान 2 बार रिपीट हो गया था, चिली कोई ऐसा देश नहीं है, चार्ट था, और गिनी छूट गया था। ठीक है, तो तीसरे का हो जाएगा डी फॉर डी होता है, डी फॉर कुछ और नहीं होता है, ध्यान से पढ़ा कीजिए आप लोग। कहाँ गया, 3 हो गया, चौथे क्वेश्चन आ जाओ यार। ठीक है, तो ये भी सही था, ये भी सही था, और आंसर हो जाएगा डी, असत्य पूछा था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा है। 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे FAO के सहयोग से अपनाया गया था। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है सर, असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी 2 एजेंसियों खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नामित किया है। यस सर, नामित किया है, बिल्कुल नामित किया है। बी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। पूछा है असत्य, तो क्या हो जाएगा असत्य बाबू? दो असत्य हो जाएगा आपका, डी फॉर डी हो जाएगा। ठीक है, ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि दोनों के दोनों सत्य हैं। तो चलिए ये भी दिखा देता हूँ, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस देख लीजिए यहाँ पे, विश्व खाद्य देखिए 7 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। और देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा सेम उठा के पूछ दिया गया आप लोगों को। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। क्या हो रहा है बार बार? तो समझ में आ गया आप लोगों को? फाइनल कमेंट दे देता हूँ मैं। असत्य पूछा था, ये गलत था, क्योंकि आपका 2967 होता है, ना कि 2987। ठीक है, 2967 होता है। बी सही है और सी भी सही है। आंसर पूछा है, आप असत्य पूछा है, असत्य पूछा था तो ए असत्य है, बी सही है और सी भी सही है, तो आंसर हो जाएगा पहले का ए हो जाएगा। दूसरा में सत्य पूछा है, दोनों सत्य है, दोनों सत्य हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तीसरा जो था, तीसरे में पूछा है असत्य, तो ये सही है, ये सही है, तो इसलिए हो जाएगा डी। चौथा पूछा असत्य, तो ए भी सही है और बी भी सही है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका भी डी। तो फाइनल कमेंट यही था आज का DNA का। पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का डी एंड चौथे का भी डी। ठीक है,
तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण डीएनए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए डीएनए के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। गुड नाइट।